हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू करण अर्जुन बैच। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा यूनिट नंबर 6 चैप्टर 1 का किया था खत्म। देखा जाए तो हमारा चैप्टर 1 पूरा का पूरा हो गया है खत्म, जिसमें लगभग लगभग 6 यूनिट थे। यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 6। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे। अब बच्चों, देखा जाए तो चैप्टर नंबर जो 1 था वो पूरा थियोरेटिकल बेस था, राइट। अब हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट में से आता है। अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपको अकाउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जो बच्चे 11 12 कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनके लिए शायद ये टॉपिक्स आसान हो सकते हैं। हाँ, जो बच्चे मेरे जैसे साइंस बैकग्राउंड से सीए की जर्नी स्टार्ट किया था, उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो बने रहिए, मैं आप लोगों को उसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो बच्चों चलिए आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। और चैप्टर का यहाँ पे नाम है, देखिए, हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले अकाउंटिंग प्रोसेस। यहाँ पे अगर आप लोगों को नाम देखोगे तो नाम में यहाँ पे लिखा है अकाउंट बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है जर्नल एंट्री, जो एक्चुअल में आता है पूरा अकाउंटिंग का बेस। बराबर, जितना बेस आपका क्लियर रहेगा उतनी आपकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी अकाउंटिंग में। सिंपल। अगर देखा जाए ना बच्चों, तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इसमें हम लोगों को 3 अलग अलग चीजें पढ़ना है। एक, जर्नल एंट्री तो हम लोगों को पढ़ना ही है, नो डाउट। बराबर। दूसरा, हम लोगों को फिर से एक बार जर्नल एंट्री पढ़ना है, जर्नल एंट्री विथ जीएसटी। ये चीज को ध्यान में रखो, विथ जीएसटी। और थर्ड हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, हम लोग पढ़ने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन। बराबर। तो ये हम लोग देखा जाए तो 3 अलग अलग यूनिट है इसके अंदर में, जो हम लोग कवर करने वाले। अब बच्चों ध्यान में रखो, जर्नल एंट्री हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक से। बट मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों को ये रहेगा कि हम लोगों का जर्नल एंट्री के ऊपर ऑलरेडी एक सीरीज बनाई गई है क्लास 11 का। क्लास 11 का जर्नल एंट्री और क्लास 12 का हो या सीए फाउंडेशन का, उसमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। क्लास 11 का अगर आप लोग प्ले लिस्ट में जाते हो तो आपको पूरा का पूरा जर्नल एंट्री देखने को मिल जाएगा। लगभग लगभग 100 प्लस जर्नल एंट्रीज मैंने उसमें कवर किया। आज भी हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अब जर्नल एंट्री सबसे पहले होता क्या है इसको समझिए। देखिए, सिंपल सी बात है, दो लोग हैं, मान के चलो एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दो लोग हैं। अब ये मिस्टर ए जो है बच्चों, इसको कंसीडर करो कि मिस्टर ए है सेलर और मिस्टर बी है बायर। ठीक है। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को सेल किया गुड्स, गुड्स सेल किया। और मिस्टर बी ने क्या किया, इसको दिया पैसा, मनी। अब यहां पे ये जो आपस में लेन देन हुआ ना बच्चों, इसी को यहां पे बोला जाता है ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को ना अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, जो भी लेन देन हुआ, जैसे यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे आप लोगों को यहां पे दिख रहा है कि गुड्स सेल किया गया, पैसा आया। तो इसमें से एक अकाउंट होगा डेबिट और एक अकाउंट होगा क्रेडिट। अकाउंटिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप लोगों को अकाउंट में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में किसी अकाउंट को करना है डेबिट और किसी अकाउंट को करना है क्रेडिट। इसी को हम लोग जब लिखते हैं, उसी को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखने को जर्नल एंट्री पास करना। मतलब सिंपल, एक बार फिर से बताऊं, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखना कॉल्ड एज जर्नल एंट्री। सिंपल सा था। अब जर्नल एंट्री करने का ना बच्चों, यहाँ पे देखा जाए तो दो मेथड से, ध्यान में रखना। जर्नल एंट्री करने का दो मेथड से, एक है मॉडर्न मेथड, जो आज हम लोग कवर करने वाले, मॉडर्न मेथड। और बच्चों दूसरा जो मेथड है ना, जिसका नाम है यहां पे ट्रेडिशनल मेथड, ध्यान में रखना, ट्रेडिशनल मेथड। अब सवाल यह है कि सर मेथड कौन सा यूज करना, ट्रेडिशनल की मॉडल। बच्चों ये पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको ट्रेडिशनल मेथड से करना है या मॉडर्न। अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री करते समय कहीं भी ऐसा कंपलसरी नहीं रहता कि आपको ट्रेडिशनल मेथड से करना है या मॉडर्न मेथड से करना है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन के हिसाब से आप लोगों को यूज करना चाहिए मॉडर्न मेथड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो मॉडर्न मेथड हम लोग बच्चों करेंगे ना, ये सिर्फ जर्नल एंट्री में नहीं, तो जर्नल एंट्री के अलावा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेजर, लेजर के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान में रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें ट्रेडिंग पीएनएल,
ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट आता है। इन सब में मॉडर्न मेथड का कहीं ना कहीं यूज होता है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड उतना काम में नहीं आता। बट आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला। तो आज ना बच्चों हम लोग शुरू करते हैं मॉडर्न मेथड और देखते हैं कि मॉडर्न मेथड के थ्रू जर्नल एंट्री की कैसे जाती है। देखिए, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये ध्यान में रखना, ये ट्रेडिशनल मेथड का है, आप लिख के रख सकते हो ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न मेथड। आसान है, अगर समझा तो सब कुछ आसान है, नहीं समझा तो सब कुछ डिफिकल्ट है। मैं पहले ही बोला, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से था, मुझे जर्नल एंट्री करने में जो दिक्कत गई वो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के लिए भी, इसीलिए हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखो, ये है मॉडर्न मेथड। यहाँ पे बेसिकली नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और मैं और एक चीज इसमें ऐड कर देता हूं, यहाँ पे लिखा नहीं है, नंबर 6। देखिए, यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को ना करना क्या है, कोई भी जर्नल एंट्री पास करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंट्स कौन से बनेंगे ये समझना। देखिए, यहाँ पे आप स्टेप्स लिख लीजिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या है, फाइंड द अकाउंट, कि भैया कोई भी जर्नल एंट्री करते समय कौन से अकाउंट बनेंगे वो देखना जरूरी है। फाइंड द अकाउंट इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन, मैं ट्रांजेक्शन को शॉर्ट में लिख रहा हूं। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 फाइंड द नेचर ऑफ दैट अकाउंट, कि भैया वो जो अकाउंट है उसका नेचर को पता करो। नेचर क्या रहता है मैं समझाऊंगा। स्टेप नंबर 3, ठीक है, आप लोगों को देखना है सी अकाउंट बैलेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, और इसी के हिसाब से स्टेप नंबर 4 में आप इन सारे स्टेप का, स्टेप नंबर 1, 2, 3 का यूज करके आप पास कर सकते हो जर्नल एंट्री, बहुत आसान तरीके से। बस बने रहिए, पास द जर्नल एंट्री। इसके लिए आप लोगों को ये 3 स्टेप समझना जरूरी है। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टेप नंबर 1 क्या लिखा है, फाइंड द अकाउंट। कोई भी ट्रांजेक्शन में ना मिनिमम 2 अकाउंट बनेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डबल एंट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है जो नेक्स्ट बुक में है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डबल एंट्री। सबसे पहले ये समझते हैं कि सर डबल एंट्री का मतलब क्या होता है। डबल एंट्री का सिंपल बच्चों मतलब होता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज डबल इफेक्ट। 2 इफेक्ट होगा, एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल सी बात है, इसी को हम लोग अकाउंटिंग में बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहला आप लोगों को फाइंड आउट करना है कौन से अकाउंट बनेंगे। स्टेप नंबर 2 आप लोगों को फाइंड आउट करना है उसका नेचर। अब सर नेचर क्या होता है, देखो यहां पे ये नेचर दिया, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रिवेन्यू, और यहां पे मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है, एक और एक नेचर आता है जो यहां पे लिखा नहीं है, लॉसेस। लॉसेस का एक ही आइटम है वैसे, लॉस। ठीक है, अब समझो ये 6 नेचर है अकाउंट से। कौन से एसेट्स, एक्सपेंस, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस, कैपिटल, लाइबिलिटी, और लास्ट में आता है एक रिवेन्यू। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, मॉडल के हिसाब से नहीं बता रहा। इसको ना हम लोग 3 इसके ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, एसिड्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ध्यान में रखना, सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। अगर एसिड्स, एक्सपेंस या लॉस अगर इंक्रीज हुआ तो हम लोग वो अकाउंट को करते हैं डेबिट, और अगर डिक्रीज हुआ तो वो अकाउंट को करेंगे हम लोग क्रेडिट। दूसरा, कैपिटल, लायबिलिटी, रिवेन्यू, ग्रुप नंबर बी, इसमें अगर ये इंक्रीज हुआ तो इसको करेंगे हम लोग क्रेडिट। ये ध्यान में रखना, इसको हम लोग बच्चों यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। ये आप लिख के रख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है क्रेडिट। और अगर डिक्रीज हुआ तो डेबिट, अपोजिट। ग्रुप 1 में क्या है, ए में क्या है, एसिड्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ग्रुप नंबर 2 में क्या है, एसिड्स, सॉरी, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट और डिक्रीज हुआ तो डेबिट। बस ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसी के ऊपर से हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हो, आपकी चॉइस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जर्नल एंट्री करने के ऊपर। ठीक है, देखिए सबसे पहले
आप लोगों को करना क्या है, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया है जर्नल एंट्री का, मतलब बेसिक फॉर्मेट। आप लोग जब कभी भी जर्नल एंट्री करोगे ना बच्चों, तो आप लोगों को ये फॉर्मेट यूज नहीं करना है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जर्नल एंट्री करने के लिए क्या क्या बेसिक चीजें आपको पता रहना चाहिए। देखो सबसे पहला मैं आप लोगों को बोला था स्टेप नंबर 1 कौन से अकाउंट बनेंगे वो। स्टेप नंबर 2 अकाउंट का नेचर क्या है। स्टेप नंबर 3 कि भैया अकाउंट्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और इसी के हिसाब से आप स्टेप नंबर 4 में आप कोई अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट बता सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। देखो जैसा यहाँ पे ये क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। आर स्टार्ट अ बिजनेस विद 5,000। आर ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। सबसे पहले इसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है आर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक अकाउंट वो बनेगा बैंक अकाउंट और दूसरा बनेगा वो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया, देखो सबसे पहले समझो आर कौन है। आर है बच्चों ओनर, और बिजनेस का जो ओनर रहता उसके लिए एक अकाउंट बनता है जिसको बोला जाता है कैपिटल अकाउंट, या सिंपल आप लिख सकते हो कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट ओनर अकाउंट। बराबर, चलो ये हो गया। तो दो अकाउंट कौन से बने, एक तो पैसा लाया इसलिए बना बैंक अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे बना कैपिटल, लिख लिया। अब समझो बैंक का नेचर क्या रहेगा, क्या लगता है आपको, बैंक बैलेंस ये जो 6 है, 6 आइटम्स, इसमें से बैंक का नेचर क्या रहेगा, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू। सिंपल सी बात है, बैंक इज अ बैंक बैलेंस इज अ एसेट्स, इसीलिए यहाँ पे बैंक का नेचर क्या हुआ आपका एसेट्स, और कैपिटल का नेचर कैपिटल। अब यहाँ पे समझो क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए ना आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि हम लोग अकाउंटिंग करेंगे किसके हिसाब से। ये है ओनर और ये है ओनर का बिजनेस, और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि ओनर और बिजनेस दोनों को अलग अलग कंसीडर करो। अब देखो ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया, बराबर, इसीलिए बिजनेस का बैंक बैलेंस जो है, बैंक बैलेंस हो गया इंक्रीज, ठीक है, ओके, और बैंक इज अ एसेट्स, ठीक है। दूसरा, बिजनेस ने पैसा किससे लिया, ओनर से, और ओनर के लिए बिजनेस कौन सा अकाउंट बनाता है बच्चों, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट भी क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज। कैपिटल का नेचर क्या है, सिंपल कैपिटल। अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है यहाँ पे, देखिए ऊपर में, एसिड्स अगर इंक्रीज होता है तो बच्चों क्या होगा, डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। सिंपल, हमारा जवाब यही पे। देखिए एसिड्स अगर इंक्रीज हुआ तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डेबिट, और कैपिटल अकाउंट बच्चों यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट। तो इसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैं आपको सिंपल एक बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग लिखोगे बैंक अकाउंट, डेबिट के लिए आपको लिखना पड़ता है बच्चों DRF, ठीक है। अमाउंट कितना है, 5,000। थोड़ा स्पेस देखिए नीचे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रेडिट के लिए 2, यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, और स्पेस देखे यहाँ पे 5,000। मतलब समझा क्या, डेबिट के लिए हम लोग यूज करते हैं DR और क्रेडिट के लिए यूज करते हैं 2 वर्ड्स, करेक्ट। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। नंबर 2, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में ही परचेस ऑफ फर्नीचर, क्या लगता है आपको कौन से दो अकाउंट बनेंगे। सबसे पहला एक तो बनेगा यहाँ पे फर्नीचर, और यहाँ पे आप लोगों के लिए बनेगा बैंक अकाउंट। देखो फर्नीचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर एसिड्स, बैंक बैलेंस भी एसिड्स। अब यहाँ पे देखो कौन सा इंक्रीज हो रहा है कौन सा डिक्रीज हो रहा है। मान के चलो कि मेरे यहाँ पे 4 टेबल है, मैंने 5th टेबल खरीदा, तो यहाँ पे फर्नीचर मेरे इसमें इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, पहले 4 थे अभी हुआ 5, तो फर्नीचर मेरा क्या हुआ बच्चों यहाँ पे इंक्रीज, और बैंक बैलेंस यहाँ पे क्या होगा मेरा, डिक्रीज। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट होगा डेबिट, और यहाँ पे बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप, फर्नीचर अकाउंट, डेबिट के लिए लिखना पड़ेगा आपको DR, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी 1200। चलो ये समझा। नेक्स्ट नंबर 3, ही पेड सैलरी टू क्लर्क, सैलरी पे किया। अब सैलरी आपको क्या लगता है, सैलरी का नेचर क्या होगा, सैलरी का नेचर है बच्चों एक्सपेंस, और यहां पे पैसा दिया तो ये क्या है आपका बैंक, पैसा जा रहा है इसलिए यहाँ पे बैंक यूज किया। देखो सैलरी और बैंक, सैलरी इज एक्सपेंस, बैंक बैलेंस इज एसेट। अब सैलरी पे कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है, इसीलिए सैलरी होगा इंक्रीज और बैंक बैलेंस होगा डिक्रीज। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे आप, सिंपल, आप करोगे यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू
बैंक अकाउंट एंड अमाउंट आपका रहेगा 1100 बराबर। समझा ये तीनों चीज? उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीन समझाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं। नेक्स्ट वाले में रेंट है। रेंट का भी नेचर बच्चों यहाँ पे रहेगा एक्सपेंस, और ये रहेगा आपका एज इट इज बैंक बैलेंस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव बोला है। अब इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए इंटरेस्ट का नेचर रहेगा यहाँ पे बच्चों रिवेन्यू, और ये रहेगा आपका बैंक। बराबर। ये दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना एज अ होमवर्क करके। अगर आपको दिक्कत जा रहा है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा बेसिक मॉडर्न मेथड, कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड। पर मॉडर्न मेथड का मैं फिर से एक बार बता दूं, हमारा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11 का, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।